वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास वाकई जबरदस्त होने वाली है। चलिए जानते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्द, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वाले शब्द। ये शब्द जानना बेहद जरूरी है। वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पक्का बोलना चाहते हैं, ये शब्दों को बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से शब्द लेकर के आई हूं, लेकिन इन शब्दों को जान लेना, याद कर लेना, रट लेना। आपको चाहे जैसे पसंद हो, आपको इनसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं दोस्ती की और आज की क्लास की भी। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इज। IS इज। ठीक है, ऐसे वाक्य बहुतेरे होते हैं जिनमें इज का प्रयोग जो है होना निश्चित होता है, होना तय होता है। पर ऐसा हमें समझ कैसे आएगा कि किस वाक्य में करना है, उसका अनुवाद क्या होगा? तो जब भी किसी वाक्य में है शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, उस वाक्य में इज का इस्तेमाल होगा, यानी कि उसके अनुवाद में इज का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप करेंगे। जैसे ही इज, शी इज, इट इज, या कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन, रोहन इज। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक व्यापारी है। यहां पे क्या किया आपने? वाक्य को बंद किया, वाक्य को क्लोज किया, वाक्य को पूरा किया। तो वह एक व्यापारी है, यहां पे हमने इस्तेमाल किया इज का, मतलब है का इस्तेमाल किया। तो अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द है एम। एम। इसका मतलब हो जाता है हूं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। किसके साथ होगा? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे आई एम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और मतलब इसका हूं बन जाएगा, है ना। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। समझ आ रही है? चलिए और एग्जाम्पल देखिए। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास आर। ARE। मतलब हो जाता है इसका हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बिंदु लगा हुआ है तो वहां पे जो उच्चारण है उसमें थोड़ा सा न आ रहा है, हैं पढ़ रहे हैं इसको, है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ ही होगा। जैसे यू आर, वी आर, दे आर। एग्जाम्पल्स देखते हैं और बेहतर तरीके से पक्के तौर पे समझने के लिए। हम लोग किसान हैं। हम लोग किसान हैं। वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान की अंग्रेजी क्या होती है? फार्मर। अगर आपको ऐसे रोज इस्तेमाल होने वाले जो अलग अलग प्रोफेशन, यानी कि अलग अलग जो काम है, उनके ऊपर कोई क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे किसान को अंग्रेजी में फार्मर कहते हैं, डाकिया को पोस्टमैन कहते हैं। इस तरीके की अगर आपको क्लास चाहिए तो मुझे बताइए, तो वो भी क्लास बहुत जल्द आ जाएगी। फिलहाल इस क्लास पे वापस आते हैं। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं। और एग्जाम्पल देखिए। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द के पहले देख लीजिए कि तुम एक चित्रकार हो। अगर ऐसा हो, जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं ना, मैंने आपको हैं का मतलब बताया, पर कई बार हम लोग बोलते हैं हो का इस्तेमाल भी करते हैं बातचीत करने के क्रम में। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे भी आर का इस्तेमाल ही होगा। इन केस ऑफ यू, हो और हैं दोनों ही होगा। जब आप यू के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं आर का, तो हो या हैं दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे हो बोलते हैं, आप कैसे हैं बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, दोनों सही है। अपनी अपनी भाषा होती है, अपने अपने प्रदेश की भाषा होती है जहां पे जो चलती है। अंग्रेजी अनुवाद सेम रह जाएगा, आर का इस्तेमाल दोनों ही केसेस में होगा। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। ठीक है, चलिए
अगला शब्द है हमारे पास वॉज और वर, दो शब्द है हमारे पास। अच्छा, वॉज का मतलब जो होता है वो होता है था और थी। ये दोनों ही जो मतलब है उन दोनों के जगह पे वॉज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि वाक्य में अगर आपको था या थी दिखे तो वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वर जब आपको वाक्य में थे दिखे, क्या दिखे? वाक्य में थे दिखे तो वहां पे वर का इस्तेमाल होगा। कुछ एक रूल्स हैं इसको इस्तेमाल करने के, चलिए आगे देखते हैं। वॉज का मतलब जैसा कि बताया था या थी होगा, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए था या थी तो आपको वहां पे वॉज का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात की ध्यान रखनी है आपको, दैट इज वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और नाम ले लीजिए रोहन, रोहन वॉज। तो वॉज का इस्तेमाल कुछ ऐसे होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। और एग्जाम्पल देखिए, वह एक एक्टर थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक एक्टर थी, शी वॉज एन एक्टर। अब बारी आती है वर की। क्या बताया मतलब? क्या बताया मतलब? थे बताया मतलब, बताया ना। वर का मतलब थे होता है, लेकिन रूल कहाँ पे चेंज होता है? रूल यहाँ पे आ जाता है कि जब भी आपको इस्तेमाल करना हो यू, वी और दे के साथ तो वर का इस्तेमाल करेंगे। यू, वी और दे के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास विल। विल का जो अर्थ होता है वो होता है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में अगर दिख जाए आपको गा, गे, गी तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। और विल की खास बात ये कि विल जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि आई विल, ही विल, शी विल, इट विल, नेम विल, यू विल, दे विल। ठीक है, सबके साथ इस्तेमाल होगा विल का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। बढ़ते हैं आगे। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। अब अगला शब्द हमारे पास है कैन। कैन का जो अर्थ है वो है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। क्या है अर्थ? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। एक और शब्द है हमारे पास, दैट इज मे। मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब भी सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं होता है। और इनका जो इस्तेमाल है वो सबके साथ होता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे वो जानने वाली बात है। अब जैसा कि बताया, कैन का इस्तेमाल सकता है, सकती है, सकता है, सकते हैं, सकता हूं होता है। क्या होता है? फिर से रिपीट करते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ये होता है। समझ आ गई? कैन का इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसे वाक्यों में ही कैन का इस्तेमाल करेंगे जो योग्यता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। क्या दिखाता है? योग्यता, एबिलिटी, क्षमता दिखाता है। तो ऐसे वाक्यों में कैन का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखिए, हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। होता है ना ऐसा कि कई बार बहुत मुश्किलों भरा काम आता है और हम लोग क्या समझाते हैं अपने आप को कि नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी? अपनी क्षमता की बात कर रहे हैं, अपनी हिम्मत की बात कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कैन का इस्तेमाल किया। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। अब बात करते हैं मे की। मतलब तो सेम है दोनों का, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, मतलब सेम है, मतलब में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन
इसका इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में ही करेंगे आप जहां पे अनुमति मांगी जा रही है, इजाजत मांगी जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है। परमिशन, इजाजत और अनुमति, इन ऐसे वाक्यों के लिए मे का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। आप क्या बोल रहे हैं? आप इजाजत मांग रहे हैं, आप मदद करने की भी इजाजत मांग रहे हैं ना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब मदद कर सकते हैं, आपकी मदद कर दूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास कुड, COULD, कुड। मतलब होता है इसका सका, सकी, सके। या तो इस तरीके से इस्तेमाल होगा या तो पाया, पाई, पाए, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है? कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। तो कैन क्या दिखाता है? क्षमता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। तो कुड क्या दिखाएगा? क्षमता दिखाएगा, एबिलिटी ही दिखाएगा। और इस्तेमाल भी सबके साथ किया जाएगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। अगला शब्द है हमारे पास हैव और हैज। दोनों का मतलब पास है होता है। तो भाई दिमाग में सबसे पहले यह सवाल आना चाहिए कि दोनों का इस्तेमाल अगर सेम है तो कब हैज का इस्तेमाल करेंगे, कब हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो यही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए, हैव और हैज जो है वो दो तरीकों से काम करता है। एक मेन वर्ब के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी वे काम करते हैं। तो हैव और हैज मतलब समझ आ गया, पास है, मेन वर्ब के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल देखते हैं। हैव का इस्तेमाल आप करेंगे, इसके पहले इस्तेमाल का रूल जान लीजिए। हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसे ही इस्तेमाल होगा। हैव का मतलब तो पास है होता है। और मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। बढ़ते हैं आगे। हैज का इस्तेमाल रूल में थोड़ा फर्क, यानी कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही हैज, शी हैज, इट हैज, कोई भी नाम ले लीजिए, नेम हैज, मतलब सेम रह जाता है, पास है। इस्तेमाल चलिए देखिए। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। क्लियर? अगला शब्द है, अब देखते हैं हैव का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होगा तब। तो हैव का इस्तेमाल जैसा कि मैंने बताया कि दो तरीकों से होता है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमने समझ लिया, अब हेल्पिंग वर्ब की बारी है। हेल्पिंग वर्ब में जब हैव का इस्तेमाल होगा तब चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे इस्तेमाल होगा। और इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ ही होगा। इस्तेमाल देखिए, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैज का इस्तेमाल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मतलब सेम रह जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इस्तेमाल का तरीका भी सेम रह जाएगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। और इस्तेमाल कैसे होगा देख लीजिए, वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। ये क्या मतलब, ये क्या इस्तेमाल हो गया हैव और हैज का? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अगला है हैड। हैड का मतलब होता है पास था, सिंपल सा मतलब है पास था। ये भी इस्तेमाल दो तरीकों से होगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दोनों तरीकों से होगा। खास बात इसकी ये है कि आप हैड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। क्लियर? अब हैड का इस्तेमाल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब होगा तब। मतलब क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये मतलब हो जाएगा जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। और इस्तेमाल यहाँ पे भी वो सबके साथ होगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ होगा। ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड।
अगला है हैव टू, मतलब होता है ना है, नी है, ने है। इस्तेमाल होता है आई, यू, वी और दे के साथ। एग्जाम्पल, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अगला है हैज़ टू, इसका मतलब भी होता है ना है, नी है, ने है। इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे जाना है, ही हैज़ टू गो। हैड टू, ना, था। इस्तेमाल सब के साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी? क्लास जबरदस्त है ना? समझ आ गया सारा? ये सारे शब्दों को रट लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको सहूलियत बन पड़े वो कर लीजिए, लेकिन इन शब्दों को आपको इस्तेमाल करना, जानना, सीखना बेहद बेहद जरूरी है। अंग्रेजी बोलने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होती हैं वो इन्हीं शब्दों से होकर के गुजरती हैं। तो इन शब्दों का 3-4 चीजें, एक तो इन शब्दों को जानना, दूसरा इनका मतलब जानना, तीसरा उनका इस्तेमाल जानना और चौथा इनका उच्चारण जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे शब्द आप बिल्कुल नोट बना लीजिए और आराम से इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। शुरुआती तौर पर जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उन्हीं एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करने की शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपको याद होता रहेगा और आप आराम से इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक की। जी हाँ, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश क्या है मैं बता दूं जिनको नहीं पता। अभी अभी तो एक कोर्स कराया था, फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसका नाम है बेसिक प्लस कोर्स। वो कोर्स खत्म हो चुका है, 15 डेज का कोर्स था, उसकी ई बुक आ चुकी है, फ्री कोर्स है। तो आपको अगर अभी तक ये कोर्स नहीं मिली है, इसकी ई बुक नहीं मिली है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस और उसकी किताब चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक की इमेज है, यानी कि ये कोर्स भी आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है, बहुतों ने ले रखी है ऑलरेडी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको अगर अभी तक ये चीजें नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर लिख के भेजना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये भी हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इंतजार करिए इन तीनों किताबों का और किट का, बहुत जल्द आपके पास होंगी ये चीजें। कोई भी चीज आपके लिए बाधा नहीं बनेगी जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो बस इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होंगी। आपको बता दिया जाएगा जैसे ही ये किताबें और किट आ जाती हैं। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं आप तब तक हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है इस कोर्स से रिलेटेड, इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में हो वो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, अभी कोई ऑफर गोइंग ऑन है या नहीं, ये सारी डिटेल्स। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर वाली कोर्स है ये, तो स्पोकन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। साफ तौर पर बता दूं ग्रामर की कोर्स है, तो इसके लिए भी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों की कोर्स है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी वोकैबुलरी, आरसी और आपका ग्रामर बेसिक से एडवांस तक, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस और क्या चाहिए, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.